नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में इको पार्क में और आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और आज लखनऊ के अंदर पूरे लखनऊ में बारिश हो रही है और यहाँ पे समिति कर्मचारी के लोग जो 800 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, उस घोटाले को लेकर के समिति कर्मचारी के लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और बारिश हो रही है। बारिश के समय में ये भी अपने आंदोलन में यहाँ टिके हुए हैं। तो मैं इन लोगों से भी जानना चाहता हूँ, इन लोगों से बातचीत करके देखूंगा क्या इनकी समस्या है, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि ये लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या हुआ भैया, आप लोग यहाँ इतनी बारिश में काहे बैठे हैं ठंडी में? भैया बताइए। ठंडी में किसी को शौक नहीं है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के इस बारिश में, और 49 दिन हो गया हमको कड़ाके की ठंड में बैठते हुए। ये चौथी बारिश है जो हम इस हालात से, इस मौसम से लड़ रहे हैं अपनी मांगों के लिए। हमारी मांगे एक दो नहीं है, हमें 12 साल से शोषण हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है आज लखनऊ में जहाँ स्मारक कर्मचारी नहीं है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, G20 हो, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का हो। बताना चाहता हूँ 7 साल हो गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यूपी स्टेट संभालते हुए जी। हमने अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख लिख के कई बार अवगत कराने की कोशिश की कि महाराज हमारा 2019 में 10 करोड़ 75 लाख रुपए घोटाला हो चुका है। हमारे मुख्य प्रबंधक पवन गंगवार जी ने इस पे अधिकारी लोग संपर्क मुख्यालय से, सीएम के ऑफिस से या सीएम के जो भी नेतागण है, कोई संपर्क किया आपसे? कोई सरकार की तरफ से आप लोगों की तरफ? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी तक कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं। और मैं कुछ और लोगों से मैं पूरी बात कह लूं। जी जी, सबको थोड़ा सोच रहे। हाँ ठीक, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा डिपार्टमेंट है ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है। तो अब इसमें आप बताइए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज हम उतारू हो गए कि आदेश ही लेके हटेंगे, शासनादेश। तो आगे रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी कान योजना, हम गुप्त तरीके से समय नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। हम गुप्त तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और 10-90 चौराहा को चक्का जाम करने का काम करेंगे, लेकिन समय और डेट नहीं बताएंगे। ठीक है, आप चक्का जाम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, ये आपका प्लान है? बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे बारिश में, लखनऊ में ठंडी हो रही है पूरे देश दुनिया में, बताइए तो आप ऐसे समय पे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। बगल में 10 किलोमीटर होगा विधानसभा, तो अभी तक सीएम साहब तक बात नहीं पहुँच पाई? नहीं पहुँच पा रही साहब, वो हो सकता है नहीं सुनाई जा रही हो उनको इस लखनऊ जैसे राजधानी शहर में। तो आप मीडिया के द्वारा हम अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आवाज सुनिए हमारी तरफ ध्यान दीजिए। इस समिति के कर्मचारी ने हो सकता है आपको भी वोट दिया हो या ईवीएम से डीएम से ही जीत के आ गए आप। भाई ये तो है। लगता है कि आखिर सुनवाई होगी कि नहीं होगी? सुनवाई होनी तक बैठे रहोगे यहाँ पे? अगर जो मुख्यमंत्री जी के पास में कानों में आवाज पहुंची तो जरूर सुनवाई होगी, और कानों में आवाज नहीं पहुंची। तो अधिकारी नहीं आते? कोई कौन शाम को, सुबह या हमारे आते नहीं है क्या? हमारे कर्मचारी दिखाई देते हैं हमको, तो कोई अधिकारी नहीं दिखाई देता मेरे को तो। कोई अधिकारी और इतना और कर दिया कि 800 करोड़ का तो घोटाला है ही। हमारे पॉकेट और काट ली, आपका जो तनख्वाह है उसमें मेरा वेतन काट लिया, आपका पॉकेट और काट ली। क्या भैया आप ये लोग रोजगार में है मगर हम लोगों का जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा। हम लोग तो रोजगार मिले ही है। बसपा शासन काल में हम लोग भर्ती होकर आए थे वेतनमान में, मगर हम लोगों को 13 साल से बिल्कुल घोर शोषण किया जा रहा है। मतलब घोर का मतलब एक ये होता है कि जैसे गांव में मजदूर नहीं होते हैं कि उनका भाई आपने पूरे महीने काम किया, मालिक के पास जो है आपका पैसा जमा है। अब हम लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पैसा जो है जमा है हमारा अधिकारियों के पास में। एलडीए सदस्य सचिव और हमारे जो वित्त प्रबंधक है देवेंद्र मणि उपाध्याय, AA विजय सिंह, इन लोगों के पास में हमारा पूरा 800 करोड़ रुपए ये जो हम टांग के घूम रहे हैं ये सब उनके पास जमा है। अब वो कहाँ रखे हैं? क्या लगता है आपको सरकार कब तक संज्ञान लेगी, कब तक सुनेगी आपकी सरकार? कब तक आप यहाँ ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, अपना आंदोलन धरना करते? आपको और भी काम है ना?
नहीं, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, काम करते हुए धरना दे रहे हैं। मगर ये हमारा जो धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम ये प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि हम लोग धरने पे रहेंगे और अपना आत्मदाह भी करेंगे हम लोग यहाँ पर। 24 चुनाव देश में सामने है, तो आपको लगता है कि अब क्या चुनाव को देखते हुए सरकार आपकी बात को मान सकती है, ऐसा आपको कुछ लग रहा है? हाँ, बिल्कुल मान सकती है, क्योंकि देखिए हर सरकार का ये भी होता है कि जब भी मतलब चुनाव होने वाले हों या जो भी कुछ है, तो जितने भी दुखी, क्योंकि ये जो इको गार्डन धरना स्थल है, इसमें पूरे प्रदेश से लोग, जो दुखी लोग हैं, यहाँ पर आते हैं धरना देने। तो एक राजा का काम होता है कि जैसे पहले जमाने में चंद्रगुप्त और ये आचार्य चाणक्य होते थे, तो वो लोग भेष बदल के जनता में जाते थे कि जनता में क्या दुख है। तो उसी तरीके मुख्यमंत्री के जो लागू के ऑफिसर होते हैं, लोग यहाँ धरने पे सूचना पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री जी को। तो उनको ये होगा कि इनकी मांगे, जो भी जायज मांगे, हमारी पूरी कर दी जाए। हम कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं। आइए, कुछ और लोग हैं, महिलाएं हैं जी, क्या कहना है? आप बताइए, कहाँ से आई हैं आप? हम रहने वाले बदायूं के हैं भैया, और काशीराम स्मारक में हम ड्यूटी करते हैं। तो आप यहाँ कब से हैं बताइए? हम यहाँ आज बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, आइए बाहर आ जाइए जी। 49 दिन हो गया, 49 दिन हो गया। आखिर कब तक, कैसे? 49 दिन हो गया। अगर मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है, मांग पूरी होगी? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी पूरी, ना होने का काम। उम्मीद नहीं खोई जाती है ना, उम्मीद नहीं खोएंगे। तो देश में 24 चुनाव है, तो क्या लगता है चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ फैसला? हम उससे पहले ही करा लेंगे। पहले? हाँ, इतनी ताकत रखते हैं और उनको करना पड़ेगा। रणनीति बना ली है अंदर अंदर, किसी को बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, अब इकट्ठा ही जी जी। देखिए सर, ये हम ये बताना चाहते हैं आपसे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, वो माननीय बहुत दयालु आदमी है, और अगर जो हमारी आवाज उन तक पहुंच जाएगी तो वो हमारी 12 मांगों में से कुछ ना कुछ मांगे जरूर। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पे? ये 49 दिन होगा सर। तो आपको अभी लगता है कि आवाज नहीं पहुंची उन तक? नहीं पहुंची, हो सकता नहीं पहुंची हो। जो हमारे अधिकारी पहुंचाने वाले हैं वो बीच में ही रोक लेते हैं। जा पा रहा हूँ सर, ये तो मैं नहीं बता सकता, यदि उनकी टीम जान सकती है वो जान सकते हो, लेकिन मैं मीडिया के द्वारा ये बात रखना चाहता हूँ। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, मेरा नाम इकरार अहमद है, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहीं पे जन्म लिया, यहीं पे ड्यूटी कर रहा हूँ, यहीं पे उनकी नौकरी कर रहा हूँ और इस स्मारक समिति की सेवा कर रहा हूँ। मैं उनका नौकर हूँ, कर्मचारी हूँ उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी आवाज जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी कुछ बात पे आवाज सुनवाई करे। जय हिंद, जय भारत। आइए, एक दो लोगों से, बस कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। आप भी इसी में है, समिति में? जी सर। तो कितने दिनों से साथ ही में बैठे हैं क्या? सर मेरा 18 दिसंबर चल रहा है धरना, ये 18 दिसंबर चल रहा है, चलता रहेगा। बारिश, पानी, ठंडी। अरे सर, ये चौथी बारिश आज है। अच्छा, पहली बार आज बारिश नहीं हुई है। आप देखो 4 दिन मौसम नहीं खुलता था। सरकार की तरफ से मिलने आया कोई आश्वासन, कोई कुछ संवेदना? कोई सरकार की तरफ से भी कोई नहीं आया सर, कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया है। एक बार मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे महिलाएं गीत गा रही हैं और भाई लोग यहाँ पे जो समिति के कर्मचारी लोग हैं, जो भी संगठन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई करें और कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाए और जो भी इनका मामला पेंडिंग है उसको क्लियर हो सके, ताकि ये यहाँ पे 49वें दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, आज बारिश भी हो रही है, बारिश में भी ये धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है कि हम जो भी हमारी समस्या, कम से कम सीएम साहब एक बार हमारी बात को सुने और हमारी मांग को पूरी किया जाए। धन्यवाद।